हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जब अर्जुन युद्ध हेतु तत्पर नहीं हो पा रहे थे और किसी भी प्रकार उनके स्वयं की आंतरिक स्थिति युद्ध हेतु नहीं बन पा रही थी, तब भगवान ने यह वाक्य अर्जुन से कहा कि या तो युद्ध में तू मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, अन्यथा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान यह कह रहे कि कुछ भी कर्म न करना वह इंसान के वश की बात है ही नहीं, क्योंकि इंसान का जन्म कुछ कर्म के हेतु हुआ है। और यदि इंसान या हम सब लोग अपने निश्चित कर्म में कृत संकल्पित होकर नहीं लगे हैं, तो यह ब्रह्मांडीय संरचना इसमें नुकसान होता। आगे भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इस प्रकार से युद्ध करने से तू आपका भागी नहीं होगा। तात्पर्य यह कि कर्म में अत्यधिक आसक्ति या कर्म के निर्णय का आश्रय लेकर यदि हम जीवन गुजारते तो बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर होता। मन पर दबाव, मस्तिष्क पर जब दबाव और चेहरा भी प्रफुल्लित दिखता नहीं, क्योंकि सदा एक वजन के साथ हम चल रहे होते। तो भगवान अर्जुन को यही कहते कि तेरे हाथ में यह सब तो कुछ भी है ही नहीं, वास्तविकता तो यही है। तब तू इतना श्रम कर, इतना वजन अपने ऊपर क्यों ले रहा? लाभ हानि से दूर हो जा, जय पराजय से दूर हो जा और सुख दुख से भी दूर हो जा और बस अपना कर्म कर। और तब भगवान अर्जुन को कहते कि तू अब बुद्धि के योग का सहारा ले, वही तेरा कल्याण करेगा। अर्थात भगवान अर्जुन को विवेक की ओर जाने का आग्रह समझा रहे। अध्याय 2 के 37, 38 और 39वें श्लोक में यह बातें कही गई हैं। हम सब भी यदा कदा अर्जुन के समान ही विषादग्रस्त हो जाते, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां ऐसी कभी कभी बन जाती हैं। घबराने की बात हो सकती, मगर फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान के वाक्य हमारे लिए आश्रय स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं। पुनः एकत्रित होकर अपने व्यवहारिक और नियमित दिनचर्या की ओर बढ़ें, उसी में सर्व